हेलो ऑल स्टूडेंट्स। टुडे आज हम स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी की जनरल एंट्री। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की एक क्लास है। रॉयल्टी चैप्टर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटरनल एग्ज़ाम आपका हो गया है लेकिन उसमें कोई रॉयल्टी का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन एक्सटर्नल पेपर जो कि आपके 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 अगस्त को आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है, तो उसमें रॉयल्टी के आने के चांसेस 100% रहते हैं हमेशा, तो इस बार भी रहेंगे। आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, इसीलिए हमने सोचा है कि हम जहाँ तक भी आपकी हेल्प कर पाएँ हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इतना भरोसा हम आपको दिलाते हैं कि आपके पेपर में किसी तरीके से कोई भी फेल नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, सही टाइम पे अपनी वीडियो देखनी है और उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको क्लास समझ आ रही है। साथ ही साथ आज हम जनरल एंट्री के बारे में समझेंगे कि किस तरीके की जनरल एंट्री हैं। मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा, इंग्लिश में लिखा ज़रूर है लेकिन आपको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। नाउ टू बी स्टार्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी क्या होता है? लेसी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने ज़मीन को पट्टे पर लिया है, यानी कि ज़मीन को लैंडलॉर्ड से यानी कि ज़मींदार से लिया है। मैंने प्रीवियस क्लास में लेसी को समझाया था, तो इसमें हम लेसी की जनरल एंट्री सीखेंगे कि जनरल एंट्री वो कैसे बनाएगा अपनी बुक्स में जब वो लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार से ज़मीन को पट्टे पर लेगा। तो क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट हेडिंग है व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन। जब मिनिमम अकाउंट ओपन नहीं होगा। देखो ये नॉट ओपन अगर क्वेश्चन कह रहा है तभी हम नॉट ओपन को समझेंगे, अदरवाइज़ हम ये क्वेश्चन की एब्सेंसी में, मतलब अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है तब भी हम इसी फंडामेंटल को अपनाएंगे, यानी कि इसी ट्रिक को अपनाएंगे। यानी कि अगर कहे ना कहे लेकिन हमें इस ट्रिक को अपनाना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है। तो फर्स्ट है फॉर अमाउंट इज़ टू बी पेड टू लैंडलॉर्ड। देखिए जब लेसी यानी कि इसने जब ज़मीन को पट्टे पर लिया ज़मींदार से, तो कहीं ना कहीं एक पैसे देने का कुछ वादा तो हुआ होगा कि कितने रुपए उसको हर साल देने हैं लैंडलॉर्ड को। तो सबसे पहली एंट्री उसी की रहेगी कि ड्यू करना। लेसी क्या करेगा अपनी बुक्स में, ड्यू करेगा हर साल, या हर साल एंट्री बनेगी। तो आपकी एंट्री क्या है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी होता है जो भी आउटपुट उस साल हुआ है उसका रेट ऑफ रॉयल्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रॉयल्टी आ जाता है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग यानी कि अगर हमारा मिनिमम रेंट से कम है रॉयल्टी, अगर मिनिमम रेंट से कम है रॉयल्टी तो वहाँ पर हमारा शॉर्ट वर्किंग होता है। और शॉर्ट वर्किंग जो हमारा लेसी होता है उसके लिए नुकसान होता है क्योंकि वो काम उतना नहीं कर पाया जितना कि मिनिमम रेंट था, तो इसलिए नुकसान को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर दिया है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, दोनों को प्लस करके टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों का जो प्लस होता है वही मिनिमम रेंट होता है। अगर आप कह रहे हो कि सर आप मिनिमम रेंट क्यों नहीं लिख रहे हो, आप रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि नॉट ओपन, हमें मिनिमम रेंट ओपन नहीं करना है। तो मिनिमम रेंट नहीं ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करेंगे और टू लैंडलॉर्ड लिख देंगे। और अगर वो कहेगा कि मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना है तो ना तो आप रॉयल्टी लिखोगे ना आप शॉर्ट वर्किंग लिखोगे, इन दोनों की जगह पे केवल एक मिनिमम रेंट लिख दोगे और टू लैंडलॉर्ड लिख दोगे। अभी आएगा नीचे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ, शॉर्ट वर्किंग हर साल नहीं होगा। शॉर्ट वर्किंग तभी होता है जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और रॉयल्टी कम होती है। आइए अगले वाले केस में देखते हैं। फॉर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि ऊपर वाले में तो ड्यू किया गया था कि कितना रुपया लैंडलॉर्ड को देना है, लेकिन अगले वाले में अब पेमेंट देने की बारी आ गई है। तो पेमेंट देने के टाइम पर हम एंट्री बनाते हैं लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे और टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है लेसी से, तो टू बैंक लिखेंगे और किसके पास जा रहा है, लैंडलॉर्ड के पास। तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक। अभी शॉर्ट वर्किंग टू में क्यों आया, शॉर्ट वर्किंग इसलिए ये टू में आया बिकॉज यहाँ पर अगर कभी भी ज़्यादा उसको रॉयल्टी हो जाती है लेसी को तो वो ज़्यादा रुपया पे नहीं करता है, तो वो पिछला वाला जो नुकसान होता है, मतलब पिछली वाली जो शॉर्ट वर्किंग होता है उसको रिक्यूब्ड कर लेता है।
तो ये शॉर्ट वर्किंग वो वाली है जो कि उसने रिक्यूब्ड करनी है, यानी कि सरप्लस जो आता है उसका, हम क्वेश्चन में भी समझेंगे, जो उसका सरप्लस आता है उस सरप्लस को वो बचा के रखता है पिछले के नुकसान के लिए। अगर उसका सारा नुकसान पूरा है तो ये शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाएंगे। ये शॉर्ट वर्किंग तभी आता है जब हमारा कोई पिछला कोई नुकसान होता है शॉर्ट वर्किंग का, उसको हम सरप्लस से पूरा करते हैं। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम आपको दोबारा कहते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन पे मूव आउट करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो ये तब बनती है जब पेमेंट किया जाता है लेसी के द्वारा लैंडलॉर्ड को। अगला है फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे रॉयल्टी के अमाउंट को और अनरिक्यूब्ड को, यानी कि हर साल जो आपकी रॉयल्टी आएगी तो वो हम रॉयल्टी को भी ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही साथ उस शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफ़र करेंगे जो शॉर्ट वर्किंग को हम पूरा नहीं कर पाए सरप्लस से, तो वो हमारा परमानेंटली नुकसान हो गया, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। तो अगली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, हमें पता है, लेकिन आप जैसी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, हम सब मिलके लगाएंगे, तब आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। अब अगले वाले में क्या कह रहा है, व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज़ ओपन। देखो साफ साफ बोल दिया है कि इसमें मिनिमम रेंट आपको क्या करना है, ओपन करना है, यानी कि आपको रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखना है, आपको मिनिमम रेंट लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो ऊपर वाले में जब आप मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं कर रहे थे तो आप रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग लिख रहे थे, दोनों को लिख रहे थे, लेकिन जैसे आपसे बोल दिया गया था कि मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना है तो आपको रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखना है, आपको उसकी जगह पे मिनिमम रेंट लिखना है। तो बस इतना चेंज करना है। अब ये जो है, ये मैं ये कहूँगा कि इसको ना करें आप, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो आप केवल ऊपर वाले को करें कि जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन हो तो आप ये वाली एंट्री बना दें, और जब मिनिमम अकाउंट ओपन ना हो तो आप ये वाली एंट्री बनाएं। अब बात आती है ये दोनों एंट्री की, ये दोनों एंट्री नीचे भी सेम बनेंगी, और ये हर साल बनेंगी एंट्री, ये हर साल बनेंगी। मिनिमम अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आपकी ये वाली एंट्री तीनों हर साल बनेंगी, और जब मिनिमम अकाउंट ओपन होगा तब ये वाली एंट्री के साथ इन दोनों को भी बनाया जाएगा हर साल। तो आपको समझ आ रहा होगा कि लेसी हर साल 3-3 एंट्री बनाता है, चाहे मिनिमम अकाउंट ओपन हो चाहे मिनिमम अकाउंट ओपन ना हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ज़रा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर हम लैंडलॉर्ड की बात करें, यानी कि लैंडलॉर्ड उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने अपनी ज़मीन को लेसी को दिया है, वो अपनी एंट्री कैसे बनाता है। फॉर रॉयल्टी रिसीवेबल और अ मिनिमम रेंट बिकम्स ड्यू, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसको तो पैसा मिलता है तो ये लेसी को करेगा डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, यानी कि इसको रॉयल्टी का भी पैसा मिलता है और इसको शॉर्ट वर्किंग का भी पैसा मिलता है। देखो यहाँ आपको रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग देना पड़ रहा था ना, तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर रहे थे, तो टू लैंडलॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा बना देंगे, लैंडलॉर्ड यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे लेसी को डेबिट कर देंगे, और रॉयल्टी यहाँ क्रेडिट करना है, लेकिन नाम चेंज हो गया, यहाँ पे रॉयल्टी आ रहा था, यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल आएगा। आपको रिसीवेबल ही लिखना है एग्जाम में, और टू रॉयल्टी रिजर्व लिखना है शॉर्ट वर्किंग को, तो नाम यहाँ पे चेंज हो जाना है। यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखोगे, आप लिखोगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, और रॉयल्टी नहीं लिखोगे लैंडलॉर्ड में, अगर आप जनरल एंट्री बना रहे हो रॉयल्टी रिसीवेबल लिखोगे। 1-2 क्वेश्चन करोगे हमारे साथ साथ, आपको चीज़ें जल्दी क्लियर समझ में आ जाएंगी। अगले वाले में बोल रहे हैं फॉर रॉयल्टी रिजर्व अलाउड एंड पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी, यानी कि अब इसको पैसा मिल जाएगा। जब ये पैसा देता है लेसी तो इसको क्रेडिट किया जाता है बैंक को, और जब लैंडलॉर्ड को पैसा मिलता है तो बैंक को डेबिट किया जाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट उल्टी एंट्री बन रही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इधर रॉयल्टी लिखते थे, इधर रॉयल्टी क्या लिख रहे हैं, रिसीवेबल लिख रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी। अब रॉयल्टी रिजर्व क्या होता है, देखो दोबारा बता देता हूँ, रॉयल्टी रिजर्व यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है। आप प्लीज़ समझें इसको कि यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व जो है वो शॉर्ट वर्किंग है, तो लैंडलॉर्ड में याद रखें रॉयल्टी रिजर्व जो होता है वो शॉर्ट वर्किंग के बराबर होता है। ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले इन एंट्री को नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, तब जाके समझें कि कैसे समझाया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व जिसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, और टू लेसी अकाउंट,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल एंड अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग डेट इज डिसअलाउ रॉयल्टी रिजर्व टू P&L। जैसे आप यहाँ पर P&L में भी ट्रांसफ़र कर रहे थे रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को हर साल, ऐसे ही यहाँ पर रॉयल्टी और रॉयल्टी रिजर्व यानी कि शॉर्ट वर्किंग, इन दोनों को आप P&L में ट्रांसफ़र करोगे। अगर आप कंपैरिजन करो ना लेसी की जनरल एंट्री और लैंडलॉर्ड की जनरल एंट्री में, तो आपको अपोजिट हैं, ऑलमोस्ट अपोजिट हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर रॉयल्टी है तो यहाँ पर रॉयल्टी रिसीवेबल है, और यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है तो यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व है। तो इस बात को लिख लें कि ऑलमोस्ट अपोजिट एंट्री है, बस नाम दो में अलग अलग हो रहा है। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी एंट्री, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे विद द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ ही हम अकाउंट्स को सीख सकते हैं। तो अब अगली क्लास में बिल्कुल आना और अपने फ्रेंड्स को शेयर आउट करना हमारी क्लास, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी ये क्लास समझ आए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे कि आपको टाइम पर ये क्लास मिलती रहे। थैंक यू सो मच।